हमें तो ऐसा लगे कि श्री भक्तमाल जी के शब्द स्वरूप में ग्रंथ विराजमान है। 3 भक्तमाल जी के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। ग्रंथ स्वरूप में भक्तमाल जी का दर्शन, अचल रूप में श्री गिरिराज जी के रूप में भक्तमाल जी का दर्शन, और चलते फिरते भक्तमाल जी के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी। जैसे श्री भक्तमाल जी के प्रणाम से सब भक्तन को प्रणाम है जाए, ऐसे हमारे महाराज जी को भी दर्शन कर लें तो सब भक्तन के दर्शन है जाएं। क्योंकि जितने भी आचार्य चरण हैं सब मन में, कंठ में और बुद्धि में विराज रहे हैं। तो महाराज जी के हृदय में ही सब विराज रहे हैं। ऐसे हमारे भक्तमाल के सचल स्वरूप पूज्य महाराज जी को, और केवल भक्तमाल नहीं, श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह, श्री रामचरितमानस जी के, हमारे समस्त ग्रंथन के सचल विग्रह पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम करें। महाराज जी की स्मृति करके मुक्तिनाथ में महाराज जी जो बड़े वाले शालिग्राम जी, वो तो मैं अपने मन से लायो, लेकिन जो श्री गंडकी जी से आपके स्मरण से प्राप्त भय वो नृसिंह शालिग्राम है, और मुख में पूरा चक्र है, और एक चक्र वो आप एकांत में दर्शन करियो तो वो पीछे भी एक चक्र उनके अंकित है। मुक्तिनाथ कथा करने महाराज जी को आशीर्वाद लेके हम सीधे निकले, और वहीं से वृंदावन के सब संतन के काजे, बाबा के काजे बिल्कुल गिरिराज जी जैसे शालिग्राम जी आए हैं। बिल्कुल गिरिराज पर्वत लंबे चौड़े श्री शालिग्राम जी हैं। तो जिन संतन को स्मरण करके श्री गंडकी जी में प्रवेश कियो, उन संतन के हृदय के भाव से ही शालिग्राम जी प्राप्त भय। ऐसी अद्भुत महिमा वहां दर्शन करने को मिली, इतना आनंद आयो। आज स्वामी जी के द्वारा श्री बिहारी जी के प्राकट्य की लीला सब श्रवण कर रहे हैं, और महाराज जी अभी चर्चा कर रहे कि श्री विठल विपुल देव जी ने बड़ी कृपा करी हम वैष्णवन पर। श्री बिहारी जी विराजे, उनकी सेवा विराजी, लेकिन वासे भी ज्यादा प्रधान एक बात पर श्री विठल विपुल देव जी ने मोहर लगाई, हमारे माई श्यामा जू को हमारे माई श्यामा हमारे माई श्यामा जू को हमारे माई हमारे ब्रजमंडल में कह में सब हैं कि यहाँ तो किशोरी जी को राज चले, लेकिन यह बात को प्रमाणित रूप से सबसे पहले कहवे वाले हमारे श्री विठल विपुल देव जी। हमारे माई श्यामा जू को हमारे माई श्यामा जाके अधीन सदा ही सांवरो, जा
ऐसे श्री विठल विपुल देव जी, इनने ही हम ब्रजवासी इनको बतायो कि भले ही प्रमुख रूप से ठाकुर जी सब जगह दर्शन दे रहे हैं, पर जैसो महाराज जी अभी वर्णन कर रहे कि श्री बिहारी जी युगल ही हैं, उनको एक रूप में देखना भी अपराध तो नहीं है, लेकिन पूर्ण दर्शन नहीं है। पूर्ण दर्शन तो यही भाव से देखनो कि युगल ही है, और वह युगल में भी राज श्री किशोरी जी को ही है, या ब्रज में चलेगी श्री श्यामाजू की, या हमारे ऐसे आचार्य की सन्निधि में हमारे महाराज जी बैठे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत। आचार्यों ने हमको कितना धनवान बना दिया महाराज जी। ऐसे भाव अब श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन करवे की सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन श्री हितरूप दास जी ने एक पद में पूरा श्रृंगार और पूरे भाव को वर्णन, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। और सबसे सुंदर पंक्ति, न कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्यारी। ऐसे ये सब हमारी संपत्ति है, और इन संपत्ति को ही व्रज में रहने वाले इनको इकट्ठो करना चाहिए। जैसे कोई 500 के नोटन की गड्डी रखे और बढ़िया कड़क वाली गड्डी रखवे को प्रयास करे, धनवान लोग बाकी वो रखवे को प्रयास करे। जीव को चटोरो व्यक्ति दुनिया भर के रसन को चखवे को प्रयास करे, वहां को भोजन कैसो, उड़ीसा को कैसो, बंगाल को कैसो, उत्तर प्रदेश को कैसो। कोई वस्त्र पहनवे को शौकीन रहे तो कश्मीर में कैसे वस्त्र, दक्षिण में कैसे वस्त्र, वहां के पहनने को। हम सब तो श्री प्रिया लाल जी के नाम के शौकीन हैं, तो इन आचार्यन की वाणी को ही संग्रह करना चाहिए, और जाके पास इन समस्त आचार्यन की वाणी है, वही सबसे बड़ो धनवान है। और जो धनवान है जाएगो या ब्रजमंडल में, वह धन की चोरी करवे काउदना लाल जी ही आमेंगे। फिर हाँ, वही लाल जी आमेंगे, और लाल जी आकर के यूं ही पूछेंगे, है रे भैया यूं बता कितनो धन है तो पे। कोई कहे बैंक में इतनो पढ़ो, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान है जाएंगे। जैसे ही कहें कि कितनो धन है, बोले ये देखो, ये यहाँ पे इनकी वाणी जी पधराई है, ये केलीमाल जी रखी हैं, यहाँ पे हमारे सब आचार्यन की वाणी रखी, सबन के पद पदावली रखी। श्री अग्रदास जी महाराज के रेवासा में कथा करवे को सौभाग्य महाराज जी ने दियो, कृपा करके। श्री अग्रदास जी महाराज के ऐसे सुंदर भाव, ऐसे सुंदर पद कि उनमें रम जाएं तो श्री प्रियालाल जी के नेत्रबंद करते ही दर्शन हेन लगेंगे। ऐसे भाव हमें तो ऐसा लगा कि व्रज में रहवे वारे इनको इन वाणी को ही संग्रह करना चाहिए, और वो वाणी सचल रूप में यदि रोम रोम में कहीं विराजमान है तो हमारे महाराज जी के स्वरूप में विराजमान है। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को गुरु कृपा उत्सव की खूब खूब बधाई। महाराज जी कभी कभी मीठी ईर्ष्या हुए इनसे कि श्री गिरिराज जी की तलेटी में ये रह में वृंदावन से यश गानो प्रारंभ कियो, वृंदावन ने कृपा करके गिरिराज जी पहुंचा दिए। गिरिराज जी में इतनो मन लगे, इतनो अच्छो लगे, ऐसा सुख मिले। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अविधि कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के। श्री गिरिराज जी के नित्य दर्शन साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन के समान है। वहां की तलेटी को पूजन, वहां की तलेटी को वंदन, ये सब बड़ी कृपा है। हम श्री कृष्ण को पूजें और श्री कृष्ण हाथ पकड़ के गिरिराज जी की शरण में लेके आवे। जिनको ठाकुर जी भी पूज में आमे, ऐसे श्री गिरिराज जी की शरण में ये विराज रहे हैं। ऐसे और केवल विराज ही नहीं रहे, अपने आचार्य को उत्सव मना में 2 बार दास को भी महाराज जी टूटी फूटी वाणी में सेवा करवे को अवसर मिलो, ठाकुर जी को रिझावे को अवसर में। आज मैं कह रहा हूं महाराज जी कि अगर मैं कथा वक्ता नहीं होतो, कछु और होतो, तो इनके ठाकुर जी को देख के चोर बन जाता, उनको चुरा लेतो। इतने सुंदर हैं, इतने मधुर ठाकुर जी हैं कि उनको देख के चोरी भी अच्छी लगन लगी है। ऐसे ठाकुर जी की सेवा दोनों हमारे महाराज जी करें। सबन को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे पूज्य आचार्य चरण, पूज्य महाराज जी के श्री चरणन में दंडवत प्रणाम। सब रसिकन को बारंबार प्रणाम करते हुए आज बिहारी जी के प्राकट्य की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
प्रेमानंदौ पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिं श्रीराधा कृष्णौ मनसि ध्यानो वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा वल्लभ लाल की जय। परम पूज्य बाबा महाराज, बड़ा ही सुंदर गुरु कृपा उत्सव लाल जी की परम पावन भूमि श्री गोवर्धन नाथ जी की तलहटी में हमारे लाल जी को कि जी महाराज एक पद में कह दे रहे हैं, महोत्सव उल्लासितम प्रीत विमूर्ति मतिर सिंधो सार संपद विमला वैधक दीनाम हृदय कांचन श्री वृंदावन अधिकारिणी जयती। कि प्रिया जी तो हमारी वृंदावन की अधिकारिणी हैं और लाल जी उन वृंदावन अधिकारिणी के उत्सवन को मनाने के लिए उल्लासित जो सदैव रहे वो हमारे लाल जी हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम श्री राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरि वंदे। कि लाल जी के चरणार विंदन में सबही भक्त जावे, पर हमारे लाल जी श्री प्रिया जी के चरणार विंदन में रहे हैं। बड़ी एक सुंदर बधाई है जी महाराज की श्री भोरी सखी जी ने लिखी है। भोरी सखी जी दो भाई हैं, एक जम्मू से आई और एक बाद वाली जिनने प्रेम की पीर लिखी। उनने ये आकांक्षा करी कि मैं प्रिया जी के चरणार विंदन को छोड़ के और कहीं ना जाऊं। फूली फूली राधा आज मंगल गावे, फूली फूली राधा आज अंग न संभाले। कि आचार्य चरण को प्रागट्य भयो है, सहचरी को प्रागट्य भयो, तो आज प्रिया जी जो हैं उन सहचरी के प्रागट्य में खूब फूल के जो हैं उत्सव मना रही हैं। प्रिया जी को ऐसे ही सहज स्वभाव है। जब उनके नित्य संगिनी श्री हित सजनी श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, इनको जब प्रागट भयो, जब प्रियालाल युगल खुद उत्सव मना रहे हैं उनको, जिनको उत्सव संसार मनावे वे प्रियालाल अपनी सखीन के प्रादुर्भाव का उत्सव मनावे। तो भोरी सखी जी के एक मन में आकांक्षा आई, वे कह रही हैं कि मैं प्रिया जी के चरणार विंदन को छोड़ के और कहीं ना जाऊं। मैं क्यों ना जाऊं? कि मेरा संसार जो है वहीं पर ही है। मोए लाल जी भी वहीं मिलेंगे, मोए उनकी सहचरियां जो हैं वो भी वहीं मिलेंगी। तो ये ऐसे उत्सव हैं हमारी सहचरीन के प्रादुर्भाव के, जो कि बड़ी मुश्किल से मिल पावे। हर कोई जाने ना है कि ललिता जी कब भई, विशाखा जी कब भई, पर जब प्रकट रूप में जब ये आचार्यन के स्वरूप में प्रकट भई हैं। श्री अनंत निरपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज ललिता जी को हमेशा निकुंज में जज की उपाधि देनी है। एक बड़ा सुंदर पद है श्री दामोदर गोस्वामी जी को, हरवंश महाप्रभु के पौत्र। वे कह रहे हैं, बेसर कौन की अतिने की, होड़ बड़ी लालन अरुलना, चौप बड़ी अति जी की। प्रियालाल दोनों सज के आए हैं निकुंज में, श्रृंगार को समय है और नख से शिख तक जो है सखियां उन दोनों के श्रृंगार को निरख रही हैं। अब बेसर पे होड़ लग जावे कि बेसर कौन की नहीं की है। न्याय करने वाली कौन है? श्री ललिता जी। न्याय पढ़ो ललिता जी के आगे कौन ललित कौन फीकी। दामोदर हित विलग न मानो, झुकन झुकी प्यारी झुकी। ललिता जी को न्याय तो हमेशा और हमेशा प्रियाचरण प्रधानता की तरफ है, कहीं ना जावे उनको न्याय। और यही जैसे हमारे प्रिय इंद्रेश जी ने अभी बोली बात कि रसिकन की वाणी को ही आधार है। सेवक जी महाराज कहवे कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी प्रगट श्याम श्यामा निकट।
कि जहां पर नाम वाणी है वहीं पर ही श्यामा श्याम है। अक्षरी रूप में वहां पर आपको उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी हिलन, उनकी डुलन, सब कुछ जो है वहां में दिख जाता है। ऐसी ही नाम वाणी को संग्रह करने को परम सौभाग्य हमारे व्यासपीठ पे आसीन बाबा महाराज को है। रोम रोम में जिनकी जो है रसिकन की वाणी जो है प्रस्फुटित हो गए। प्रिया जी के लिए तो क्या है, रसस्त्रवा उनको नाम है। और वास्तव में अगर कही जाए तो हमारे बाबा महाराज के भी रोम रोम में से जो है रसिकन की वाणी को झरना की तरह से बह में उनके। जय जय श्री हितहारी वंश।